नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित फ्रॉम ईस्टर्न फार्म आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि ईस्टर्न फार्म का प्रॉमिस रहा है, हम हर बार अपने नए टॉपिक को लेकर एक नई वीडियो बनाते हैं। इस बार का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा सुनने लायक है। और पिछले 20 साल यानी आई थिंक 20 साल ही हैं, जब मैं भी 20s में था, तो 20 सालों में इंडियन टेलीविज़न पर अभी तक के जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस प्रकार के कॉम्पिटिशन हमने देखे हैं, तो उससे लर्निंग क्या रही हमारी पीढ़ी की, यानी हम लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी रही और अब क्या चेंज आ सकता है, जो कि हम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज चालू हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ शार्क टैंक की। अगर रोडीज के टाइम पर शार्क टैंक चालू होता, अगर बिग बॉस के टाइम पे शार्क टैंक चालू होता, तो मैं मानता हूँ जैसे कि अपन टैलेंट को कभी मना नहीं करते। इंडियन आइडल हुआ, वहाँ से हमें बहुत अच्छे सिंगर्स मिले। जैसे कि जितने भी अपने शोज होते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ से हमें अच्छे सिंगर्स मिल सकते हैं, अच्छे एक्टर मिल सकते हैं। बट शार्क टैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें एंटरप्रेन्योर्स अच्छे मिल सकते हैं। यानी आप समझते हैं कि हमें बिग रोडीज ने आज तक क्या दिया है, पिछले इतने भी सालों से हुआ है, तो कुछ एंटरटेनर्स। बिग बॉस ने हमें क्या दिया आज तक, कुछ एंटरटेनर्स। तो एंटरटेनर और एंटरप्रेन्योर्स, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। और एंटरटेनर को आप पैसा देके देखने जाओगे, एंटरप्रेन्योर से आप पैसा कमाना सीखोगे, पैसा बनाना सीखोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है युवा पीढ़ी के लिए कि हमें एंटरटेनर को देखने के लिए कुछ शो देखना है या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ देखना है। तो आप समझ सकते हैं मैं किस टॉपिक को लेके बात कर रहा हूं। सभी एंटरटेनर्स और एंटरप्रेन्योर, इसमें डिफरेंट करना हमें आज बहुत ज़रूरी है। हमें किसे रियल लाइफ हीरोज बताना है और किसे रियल लाइफ हीरो। जो भी एंटरटेनर हैं वो सब रियल लाइफ है, जो कि आपको एंटरटेन करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ होती है जहां पे आप खुद बनने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं। तो यही एक डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस हर एक बंदे में, हर एज ग्रुप में, जितने भी हमारे लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। मैं तो बोला हूँ 15 साल से ही हमें इन सब चीज़ों में लग जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या खूबी है, व्हाट आवर इंटरेस्ट, हम किस इंटरेस्ट में आगे बढ़ सकते हैं। जापान में ये वाली चीज़ें आज से 40 साल पहले चालू हो गई थी। तो आज आप देख सकते हैं। और मुझे ये चीज़ें भी कब देखकर याद आई, मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर टॉप 100 कंपनीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज थी, उसमें उनके झंडे लगे हुए थे। और जब मैं अपनी इंडिया का झंडा ढूंढ रहा था तो वहाँ कुछ मिला नहीं मुझे। यानी 2 कंपनियां भी बड़ी मुश्किल से मुझे दिखाई दी उसके अंदर, और जो कि 150-200 साल पुरानी कंपनियां हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है, ये कितना बड़ा गैप है। और आज अगर आप यूएसए में देखें, चाइना में देखें, तो लाइन लगी पड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की। यानी आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमें बन गई हैं, जो कि 10-20 साल में इतनी बड़ी डेवलप हुई हैं। और छोटा उदाहरण तो आपके पास सामने ही है। शार्क टैंक में जितने भी बंदे आज बैठे हैं, उन सब ने अपनी कंपनी पिछले 10 सालों में ही बनाई है। तो ये कितना बड़ा एक चेंज है। अगर पिछले 20 सालों में अगर ये चीज़ें हमारे एंटरटेनमेंट शो में चलती होती, टेलीविजन शो में चलती होती, तो आज हमारे देश में हजारों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ना कि टिकटॉक पर एंटरटेनर्स को कॉपी करने वाले, रील्स में उनको कॉपी करने वाले। वो एंटरटेनमेंट पार्ट अच्छा है, करना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है, बट रियल लाइफ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। तो यही चेंज लाने के लिए हम कैसे डिस्कस करें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, अपना प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दें, अपनी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करें, कंपनी में क्या क्या चीज़ लगती है, वो हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पिछले 15 सालों से यूएस में चलता आ रहा है शार्क टैंक, उसके बाद यूके में चलता आ रहा है ये सब चीज़ें। तो वहीं सब लोग देख देख के इनको देख देख के कैसे ये लोग डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस प्लानिंग, आइडियाज़, इनोवेशंस। यही चीज़ प्रमोट करती है हमारी युवा पीढ़ी को, हमको। और युवा पीढ़ी ही क्यों, बहुत सारे जो जॉब छोड़कर बैठे हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं, एवरीवन, मतलब हर एज ग्रुप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। जो उनके दिल में आइडियाज़ हैं, उसको एग्जीक्यूशन करने में एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, क्या फाइनेंस प्लानिंग लगती है,
क्या उसमें आइडियाज लगेंगे, कैसे हम उसको ग्राउंड पे लाएंगे, कैसे मार्केटिंग करना है, कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है हम जब इस प्रकार के लोगों को देखते हैं लाइव। तो आप देखें इन चीजों को, बहुत सारी चीजें, यानी आप शार्क टैंक डालेंगे सिर्फ इंडिया नहीं, आप यूके का डालें, आप यूएसए का डालें, आप जापान में डालें, अलग अलग नाम से भी इन चीजों को देखेंगे आप, जहाँ पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी जितनी भी युवा पीढ़ी को ग्रो करने के लिए, और मैं बार बार युवा पीढ़ी बोल रहा हूँ लेकिन मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ एक तरह से, कि हर आदमी को देखना चाहिए, हमें तो गृहिणियों को भी देखना चाहिए कि जो उनको आइडियाज है वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको इन चीज से। और हमें इस प्रकार के शोज को प्रमोट भी करना चाहिए, और मैं तो बोल रहा हूँ इन शोज को हमारे छोटे छोटे शहरों में भी होना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी सिटी में रहता हूँ, सिटी में कुछ अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, तो वो एक ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जो इन्वेस्टर हैं उनके सामने सही आइडियाज हैं, अगर वो इन्वेस्टेबल हैं तो उसको प्रमोट करें। तो ये चीजें हमारे हर गली, हर जो भी एक प्लेटफॉर्म है, इवन अगर अपने समाज के ग्रुप हैं, इवन हमारे कास्ट के ग्रुप हैं, हमारी सोसाइटीज के ग्रुप हैं, हर ग्रुप में ये चीजें होनी चाहिए कि एक आइडिया वाला है, एक एग्जीक्यूशन वाला है, एक मार्केटिंग वाला है, सब मिलकर किसी एक आइडिया को एग्जीक्यूशन तक पहुंचाकर एक बड़ी कंपनी खड़ी की जा सकती है। शायद मैं बहुत ज्यादा बोल गया, बट वो एक जोश अंदर से आता है जब हम अपने देश के लिए बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उसके लिए शुरुआत हमें आसपास से ही करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे एक फैमिली में भी होगा, जॉइंट फैमिली या बड़ी फैमिली में देखेंगे हमारे ग्रुप में, तो कुछ के पास काफी अच्छा अमाउंट होता है, यानी वो इन्वेस्टमेंट ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ बंदे हैं जो जिनके पास अच्छा आइडिया है, वो लोग भी आपस में डिस्कस नहीं कर पाते कि उनके पास कोई आइडिया है और उनके आसपास ही कोई फाइनेंसर बैठा हुआ है जिससे वो अपना डिस्कस करें और वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता है, अपने दिमाग में जो उनके पास आइडियाज है उसको एग्जीक्यूशन करने का तरीका नहीं आता है कि कैसे उसको मार्केट करें, कैसे उसको प्रेजेंट करें। और ये चीजें आपको दिखाती हैं कि अपनी कंपनी को कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे अपने आइडिया को प्रेजेंटेशन में चेंज करके किस प्रकार की फंडिंग चाहिए आपको, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करूंगा और किस एरिया में करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हमको इस चीजें सीखने को मिलेगी। तो जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके प्लानिंग है, अपनी सोसाइटी, अपने शहर, अपने स्टेट, अपनी गवर्नमेंट, सबको बताना चाहिए ये चीजें। कोई भी आइडिया अगर दिल में मर गया तो एक एंटरप्रेन्योर मर जाएगा। तो हर एक बंदे को, हर एक एज ग्रुप को मैं इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को आप ना मरने दें, अपने आइडियाज एग्जीक्यूशन करने के लिए डिस्कस करें। अपने दोस्तों में भी ये डिस्कशन, यही गॉसिप्स होनी चाहिए, तब जाके हम अपने देश को चाइना के मुकाबले खड़ा कर पाएंगे, यूएसए के मुकाबले खड़ा कर पाएंगे। वरना हम पिछले 60 साल से भी डेवलपिंग कंट्री हैं, आने वाले 100 साल में भी डेवलपिंग कंट्री रह जाएंगे, कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों के हाथ में है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप होने वाली बात, यानी एक उन्नत कंट्री और एक उन्नति की ओर अग्रसर कंपनी। हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को ये चीजें। तो वो सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ इन चीजों के लिए। बी एंटरप्रेन्योर, आज ही अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करें, डिस्कस करें, प्लानिंग करें कि कैसा हो सकता है और कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आसपास के माहौल को भी प्रमोट किया जाए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये टीवी चैनल जो शोज है वो एंटरटेनर्स हैं, वो अपना काम खुद अच्छे से कर रहे हैं तभी वो सक्सेसफुल हैं। आपको सक्सेसफुल है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। हो सकता है उससे रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी आइडियाज तो हर जगह के होते हैं, एंटरटेनर्स को लेकर भी आइडियाज हो सकते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकते ना। हमें भी अपना आइडियाज निकाल कर हमें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। सो अब फैसला आपका है, फॉलोइंग एंटरटेनर्स और बीइंग एंटरप्रेन्योर्स। ऑल द बेस्ट। नितिन दीक्षित, ईस्टर्न फार्म से दुबई।